हिंदी 12th चैप्टर। बिल गेट्स की लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। विलियम हेनरी गेट्स का जन्म सीएट वाशिंगटन में 28 अक्टूबर सन 1955 में एक धनी परिवार में हुआ। इनके पिता गेट्स सीनियर एक प्रमुख वकील थे और माता मैरी मैक्सवेल गेट्स प्रथम स्टेट बैंक सिस्टम की अध्यक्ष थी। इसमें इनका बेसिकली बताया है, बैकग्राउंड बताया हुआ है आपको कि ये 28 अक्टूबर 1955 को बॉर्न हुए और काफ़ी रिच फैमिली में बॉर्न हुए थे। इनके फादर जो गेट्स थे वो एक हेड वकील थे, लॉयर थे, काफ़ी हाई पोस्ट पे थे, एडवोकेट थे। और जो इनकी मदर थी इनका नाम था मैक्सवेल गेट्स, ये स्टेट बैंक सिस्टम की अध्यक्ष थी। दोनों मतलब इनके पेरेंट्स हाई पोस्ट पे थे। गेट्स की बड़ी बहन क्रिस्टी, जिनको किस्टने भी बोलते थे, तथा छोटी बहन लिब्वी है। परिवार में इनका नाम मम था। उनके माता पिता उन्हें एक वकील बनाना चाहते थे। हमेशा पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होके ये बने। तो वो खुद भी फादर जो वकील थे तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा होके वकील ही बने। तो शुरू से ही गेट्स को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, रुचि थी। रुचि मतलब इंटरेस्ट, जहाँ उनकी इच्छा होती थी, जहाँ उनको क्यूरियोसिटी आती थी। इन्हें 13 वर्ष की आयु में ही लेकसाइड स्कूल में भर्ती कराया गया। तो छोटी एज में कंप्यूटर में रुचि देखते हुए उन्हें गणित की कक्षा में छूट दी गई। मतलब उनके टीचर्स ने देखा कि उनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए उनको गणित की कक्षा में छूट दी गई। मतलब उनको परमिशन मिल गई कि वो मैथ्स की क्लास स्किप कर सकते हैं। इन्होंने लेकसाइड स्कूल से वर्ष 1973 में स्नातक की परीक्षा पास की और ये संयुक्त राज्य में कॉलेज में दाखिले के लिए इन्होंने मानकीकृत परीक्षा में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए। इनका नामांकन हार्वर्ड कॉलेज में हुआ। इन्होंने लेकसाइड स्कूल से पढ़ाई की थी, जो वो 1973 में पास आउट हुए और उसके बाद उन्होंने वहाँ के संयुक्त राज्य में कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर उन्होंने सेट का एग्ज़ाम दिया। सेट के एग्ज़ाम टोटल मैक्सिमम मार्क्स जैसे 1600 होता है, तो उसमें से इनके 1590 मार्क्स आए और फिर उनको हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन मिला। गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर 4 अप्रैल सन 1975 को सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। 1975 4 अप्रैल को उन्होंने एक अपना पार्टनर लिया, पॉल एलन। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा। सॉफ्टवेयर कंपनी थी ये कंपनी के अध्यक्ष परोपकार धर्मी एवं प्रभावशाली अमेरिकी व्यवसायी थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो काफ़ी परोपकार धर्मी थे, मतलब उनको दूसरों की भलाई के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत बड़े एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। ये अपने करियर के दौरान कंपनी में सीईओ एवं मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार पद पर रहे। मतलब जब तक उनका कंपनी में उनका जॉब था तब तक वो कंपनी के सीईओ रहे और सॉफ्टवेयर कंपनी के वो वास्तुकार, मतलब जो वास्तु वगैरह देखते हैं, तो वो उस पोस्ट पे रहे। ये अपनी पूंजी के कंपनी के 9% से अधिक हिस्सेदारी लेकर कंपनी में सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक हुए। हमें पता ही है जो जिसकी कंपनी होती है जनरली उनके शेयर्स भी होते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने जो उनकी कंपनी थी, कंपनी के 9% शेयर्स इनके पास थे। तो सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक हैं ये अपनी कंपनी के, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो शेयर्स की है वो इनके पास है। ये कई पुस्तकों के लेखक वह सह लेखक भी रहे, मतलब कई बुक्स इन्होंने खुद भी लिखी और किसी के साथ मिलकर भी लिखी। गेट्स निजी कंप्यूटर क्रांति के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक हैं। गेट्स जो प्राइवेट कंप्यूटर कंपनीज़ हैं उनको आज की डेट में कितनी सारी कंप्यूटर कंपनीज़ खुल चुकी हैं। तो गेट्स एक बहुत पॉपुलर नेम है जिसको वर्ल्ड वाइड हर कोई जानता है। तो ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी। पता ही है अगर हमारे वेल विशर्स होते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल ना बने। तो वही चीज़ है कि अगर कुछ लोगों ने उनकी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने उनको एडमायर किया, कुछ लोगों के बीच में पॉपुलर रहे, तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी थे जो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, जो उनकी आलोचना करते थे, किंतु उनकी परवाह न करते हुए वे निरंतर सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते रहे। अगर हम क्रिटिक्स की परवाह करेंगे कि वो हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, वो हमारे बारे में ख़राब बोलता है, तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेसफुल बना है
तो जो आपको एक होता है ना, जैसे कोई पीछे खींच रहा है आपको, इफ़ समबडी डोंट वांट यू टू ग्रो इन योर लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो उनकी कभी भी परवाह मत करना, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। किंतु उनकी परवाह करते हुए ये एक बड़े दानी भी हैं, दान वान भी करते रहे हैं। हमें पता ही है, अभी पीछे बिल गेट्स ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी। सन 2000 में स्थापित बिल और मेलिंडा गेट्स संस्थान के माध्यम से इन्होंने विभिन्न दातव्य संगठनों और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में बड़ा दान किया। तो 2000 में इन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स संस्थान उन्होंने जो बनाई थी, स्थापित की उन्होंने, उसके थ्रू मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े दान किए। गेट्स का विवाह फ्रांसीसी युवती मेलिंडा के साथ डलास टेक्सास में 1 जून सन 1994 में हुआ। तो उनकी मैरिज हुई 1994 में, जो 1 जून को, और उनकी वाइफ का नाम था डलास। इनके 3 बच्चे हैं, जेनिफर कैथरीन गेट्स, मैरी जॉन गेट्स एंड फोएगे अटेले गेट्स। एक्चुअली ये पिक्स मुझे किसी की आई हुई हैं, तो मुझे काफ़ी ब्लर है पिक्स, तो प्लीज़ आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से नेम क्लियर कर लेना। ये इनके 3 बच्चे थे। इनके एक गहन अध्ययनकारी के रूप में भी जाना जाता है। फिर उनके घर में एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी मतलब काफ़ी ह्यूज, काफ़ी उनको शौक था बुक्स वगैरह पढ़ने का। अध्ययनकारी मतलब उनको पढ़ने का शौक था। और उनकी जो छत थी, उनकी छत पे भी महान गात्वी का एक उद्धरण खुदा हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है, तो इसका मीनिंग आपको नीचे लिखा हुआ है। सन 2000 में गेट्स ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले ली। ये अध्यक्ष एवं मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार के पद पर बने रहे, पर वो वास्तुकार पद पे अपने बने रहे, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जिसको नॉलेज होती है आर्किटेक्ट वगैरह की, पर वो उस पोस्ट पे रहे। 2006 जून में गेट्स ने घोषणा की कि वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अंशकालिक तथा उनके द्वारा स्थापित बिल एंड मेलिंडा गेट्स कंपनी में पूर्णकालिक काम करेंगे। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की 2006 जून में कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कुछ टाइम तक के लिए काम करेंगे, और जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी बिल और मेलिंडा गेट्स कंपनी जो बनाई थी, उसमें वो पूर्णकालिक काम करेंगे, मतलब पूरे टाइम तक के लिए काम करेंगे। 27 जून 2008 उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट में अंतिम पूर्ण दिवस था। वे माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक अकार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, मतलब जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है वर्किंग का, तो वो अब उस रूप में रहते हैं। मतलब 2008 27 जून में उन्होंने ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। वे माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक मतलब थोड़े टाइम के लिए, और अकार्यकारी अध्यक्ष मतलब जो नॉन वर्किंग होते हैं उसके रूप में रहते हैं, मतलब उनका नाम है पर वो वर्किंग उसमें नहीं है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे फॉरवर्ड कर दी हुई हैं।